कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपने कर्म से भाग्य का साथ पा सकते हैं। प्रयत्नहीन प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। फिर हम कुदरत का एक करिश्मा देखें तो ईश्वर ने हमारे हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां इसलिए दी है कि हम कर्म से अपने भाग्य को बदल सकें। मेरी राय है, आप इससे सहमत या असहमत कमेंट में बताएं। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटे गया या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वहीं आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता, पाव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पर हाथ फिरता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, अत कभी किसी का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दुनिया में दो तरह से लोग हैं, एक वो जो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी वे भाग्य के भरोसे नहीं जीते बल्कि यह सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे तो अपनी नियति को बदल पाएंगे। दूसरे वह लोग जो सोचते हैं कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, यानी वो जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। इन दोनों तरह की मानसिकता से मन में दो तरह के सवाल उठते हैं। पहला यह कि आखिर कौन सही है
और दूसरा यह कि क्या नियति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू धर्म के अधिकतर वेदों की यह मान्यता है कि नियति और कर्म एक साथ चलते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, लेकिन साथ में वह यह भी कहते हैं कि आपको सभी कर्मों का फल एक साथ एक ही जन्म में भुगतना नहीं पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का एक चक्र होता है जो कई जन्मों का चक्कर लगाता है। आपके पिछले जन्म का किया हुआ कर्म आपके नए जन्म की नियति में एक अहम भूमिका निभाता है और सही समय पर सही कर्म कर हम अपनी नियति के बारे में कुछ करने की स्थिति में होते हैं। सत्कर्म, शुद्ध विचारों, प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान जीवन में भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। अधिकतर सिद्धांत कर्म की प्रधानता पर जोर देते हैं। कर्म और भाग्य में अनन्याश्री संगीत होगा। यह सच है कि आपका भाग्य आपके कंट्रोल में नहीं है और ना ही आपके कर्मों का परिणाम, लेकिन अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप बहुत हद तक अपनी नियति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। हम भाग्य को बदल नहीं सकते, यह सोचकर निष्क्रिय हो जाना गलत है, क्योंकि वह आप में नकारात्मकता ला रहा है और कर्म के प्रति उदासीन बना रहा है। उम्मीद की भावना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी देन है जो आपको भविष्य को बदलने का हौसला देता है। यह हौसला आपको कर्म के लिए अग्रसर करता है और कर्म आपकी नीति को दिशा देते हैं। इसलिए ना तो नीति पर भरोसा करके कर्म विहीन बने और ना ही कर्म करते हुए परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो। सोच समझकर कर्म का चुनाव करें। नीति तय करना आपके वश में नहीं है, लेकिन कर्म अच्छे करने हैं या बुरे यह चुनना आपके हाथ में है। अगर आप नियति में यकीन रखते हैं तो आपको अपने कर्मों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही आपके भाग्य को पूर्व जीवन में और वर्तमान जीवन में बदलने की क्षमता रखते हैं। कर्म ही तो पाप और पुण्य तय करते हैं, जिसका हिसाब आपको हर जन्म में देना होता है। लेकिन यह हिसाब बेहद सरल है। आप जितना पुण्य करेंगे आपके पापों का भंडार खत्म होता जाएगा। पुराणों में इसे संचित कर्म कहा गया है, जिसके अनुसार एक ही जीवन में सभी कर्मों का फल भुगतना असंभव है। संचित कर्म के इस भंडार से पूरे एक जीवन के लिए मुट्ठी भर कर्म निकाल लिया जाता है और यह मुट्ठी भर कर्म आपके अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। उस भाग्य का फल भोग लेने के बाद वह समाप्त हो जाता है और फिर आपके नए कर्म आपका भाग्य तय करने लगते हैं। यह तो है हमारे वेदों की मान्यताएं, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है? एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोमलिक था। सोमलिक दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसा नहीं मिलता था। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसे किसी दूसरे नगर चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना ना मिलना तो भाग्य पर निर्भर है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वह कहीं भी चला जाए, उसे धन नहीं मिल सकता, इसीलिए उसे इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। सोमल को लगता था बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोमली एक बड़े नगर चला गया और वहाँ बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसा भी मिलने लगा। सोमलिलैंड जाते रास्ते में उसे रात हो गई और वह रास्ते में ही एक बड़े से पेड़ पर सो गया। सपने में सोमलिलैंड उठ गया और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा उसकी पोटली खाली है। यह देख वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा अब किस मुंह से घर जाऊंगा। वह फिर से उसी नगर में लौट आया और इस बार और अधिक परिश्रम करके 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार भी फिर उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल
गया। रास्ते में उसे फिर वही दोनों पुरुष दिखलाई दिए। सोमलीलैंड कर अपनी पोटली को टटोली, पोटली में कुछ नहीं था। सोमलीलैंड, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोमलिक से कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। सोमलिक बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोमलिक, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, भोग रहित धन का क्या उपयोग? सोमलीलैंड है, उसे सभी पूछते हैं, और जिसके पास धन नहीं उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी कोई नहीं पूछता। धनवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है, इसीलिए मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ, वहाँ तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के दो व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बतलाना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। सोमलीलैंड एक दिन खाना नहीं खाया। सोमली वहां से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंच गया। घर में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे पकवान खिलाए और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोमली को पता लगा कि उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ ऋण लिया था, उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता है। जिस समय सोमली जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसा दे गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। यह देखकर सोमलीलैंड लिया शिक्षा कर्म भाग्य का निर्माता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो। जो हर दिन कोशिश करता है वह एक ना एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना, गैरों पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।